परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अगर आप बाबा जी से नामदान लेने जा रहे हो या अभी लेने की सोच रहे हो तो पहले ये सुन लेना, उसके बाद ही डिसीज़न लेना। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये हमारे सत्संग घर में एक सत्संगी भाई ने अपनी आप बीती संगत के साथ साझा की थी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना जब हमने सुनी तो हम सब हैरान रह गए। उन्होंने संगत को बताया कि मेरे मम्मी और पापा दोनों ही सत्संगी हैं और सेवा सिमरन जब कुछ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा रुझान इस और नहीं था। अपने माँ बाप के दबाव में आकर मैं कभी कभी सत्संग घर चला जाया करता था। फिर जब मेरी शादी हो गई तो शादी के कुछ महीने के बाद मेरी कंपनी ने मेरी ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दी और मैं अपनी पत्नी के साथ एक नए शहर में किराए पर मकान लेकर रहने लगा। जब हम उस मकान में रहने लगे तो हमने वहाँ बहुत कुछ ऐसा महसूस करना शुरू कर दिया जो कोई आम बात नहीं थी। दिन के समय में ही हमने देखा कि बाहर वाले कमरे का पंखा अपने आप चलने लगा है और कभी रसोई में अपने आप बर्तन गिरने लगते हैं तो कभी लाइट अपने आप जलने लगती है। उस घर में हमें दिन में ही बहुत डर लगता था, तो रात को हमारा क्या हाल होता होगा ये आप समझ सकते हो। रात के समय जब चारों तरफ सन्नाटा होता था तो हमें घर के दूसरे कमरों में से अजीब अजीब हरकतें होने की आवाज़ें आती थी। हम बहुत डर कर वहाँ जी रहे थे। फिर हमने वो वाला घर बदल लिया और हम एक नए घर में आकर रहने लगे, लेकिन वहाँ भी उन सब चीज़ों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जब ऑफिस जाता था तो मेरी पत्नी घर पर अकेले रहने से बहुत डरती थी। फिर उसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाली एक औरत से हो गई और वो ज़्यादातर समय उसके घर ही बिताने लगी, क्योंकि घर में ऐसे माहौल में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। हम इस बात से हैरान थे कि अब तो हमने घर भी बदल लिया है, लेकिन वो सब चीज़ें इस नए घर में भी हमारे साथ हो रही है। अब हमारा रहना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। इन सब की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार होने लगे थे। फिर किसी के कहने पर हमने ये सारी बात एक बाबा को बताई, तो बाबा ने जो बताया वो बहुत ही डरा देने वाला था। बाबा ने बताया कि जिस घर में आप पहले रहने के लिए गए थे, उस घर में कुछ साल पहले एक औरत और उसका बच्चा जिंदा जलकर मर गए थे और ये सब जो उस घर में आपके साथ हुआ वो उन्हीं दोनों के द्वारा किया गया था। फिर मैंने उस बाबा से पूछा कि लेकिन अब तो हम वो घर छोड़ चुके हैं और नए घर में आ गए हैं, लेकिन नए घर में भी वो सब चीज़ें हो रही है। तो बाबा ने बताया कि आप जब वो मकान खाली कर रहे थे तब गलती से आप वहाँ से कोई ऐसी चीज़ अपने साथ ले आए हो जिस चीज़ से उस औरत के बच्चे को बहुत लगाव था और उस लगाव के कारण वो आपके साथ नए घर में भी प्रवेश कर गए। जब ये बात बाबा ने बताई तो मैं और मेरी पत्नी डर के मारे कांप रहे थे। बाबा ने कुछ उपाय बताए, हमने वो सब भी किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने ये बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताई थी। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे मम्मी पापा का हमारे घर में आना हुआ। हम चाह रहे थे कि किसी तरह से वो यहाँ ना आए, नहीं तो ये सब चीज़ें जब वो देखेंगे या अनुभव करेंगे तो वो भी डर जाएंगे। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ आने से मना नहीं कर पाया। फिर मेरे मम्मी पापा जब हमारे शहर पहुँचे तो मैं उन्हें लेने रेलवे स्टेशन पर गया और जब मैं उन्हें घर लेकर आ रहा था तो मैंने सोचा कि इन्हें सब कुछ बता देता हूँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत उन्हें बताया तो वो दोनों मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, जिस घर में बाबा जी के हुक्म को माना जाता है उस घर में भला ये सब चीज़ें कैसे आ सकती हैं। मेरे मम्मी बोली, तो चिंता ना कर, ये सब तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कुछ देर के बाद मैं अपने मम्मी पापा को लेकर घर पहुँच गया और मेरे मम्मी पापा के घर में आने के बाद वो जो चीज़ें हो रही थी वो अचानक से होनी बंद हो गई। फिर 2 दिन बीत जाने के बाद मेरी मम्मी ने हंसते हुए पूछा, कहाँ हो रही है अजीब हरकतें तेरे घर में, हमें तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो मैं उस समय उन्हें समझा नहीं पाया कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। मेरी मम्मी ने कहा, बेटा, तुझे कितनी बार तो कहा है कि तू भी नामदान ले ले और पूरा सत्संगी बन जा। अभी तो तू आधा अधूरा सत्संगी है, कभी सत्संग पर जाता है तो कभी नहीं, और ना ही तूने आज तक नामदान लिया।
जिस घर के सदस्यों को नामदान मिल जाता है, फिर उस घर में ऐसी चीज़ों का प्रवेश बंद हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों के पास जो शक्तियाँ होती है उससे बहुत ज़्यादा शक्ति नामदान में होती है। उस समय तो मैंने अपनी मम्मी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मुझे लगा शायद वो जो सब कुछ हो रहा था वो अपने आप ही ठीक हो गया है। लगभग 1 महीने तक मेरे माँ बाप हमारे घर पर रुके और इतने दिनों में हमें लगने लगा कि अब शायद सब ठीक हो गया। लेकिन जब 1 महीने के बाद उनके पैर हमारे घर से वापस जाने के लिए निकले तो फिर से उन चीज़ों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। इस बार तो पहले से भी ज़्यादा हरकतें होने लगी। मेरी पत्नी सब्ज़ी बना कर रखती और जब हम सब्ज़ी खाते तो उसमें कभी नमक इतना ज़्यादा तो कभी मिर्च कि वो खाना खाया ही ना जा सके। अब हमें रात को औरत और उसके बच्चे के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें भी आने लगी। घर में अपने आप ही कोई भी चीज़ ऑन हो जाती, अपने आप ही ऑफ हो जाती। अब तो हमारा वहाँ रहना लगभग नामुमकिन होने लगा था। मैंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई तो मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटा तू नौकरी छोड़कर वापस ही आ जा। ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा जब तुम दोनों चैन से ही ना रह पाओ, क्योंकि मेरे कई बार समझाने पर भी तू ना नामदान लेने को तैयार है और ना सत्संग जाता है। फिर उस दिन मेरी मम्मी की बातों ने मेरे ऊपर एक बड़ा प्रभाव छोड़ा और मैंने उस दिन वचन लिया कि मैं भी नामदान लूँगा और सत्संग पर जाया करूँगा। फिर मैं और मेरी पत्नी जब भी टाइम मिलता हम सत्संग घर जाने लगे और वहाँ सेवा करने लगे। जब मैं सुबह ऑफिस जाता तो अपनी पत्नी को सत्संग घर छोड़ देता और शाम को उसको वहाँ से लेकर वापस घर आ जाता। मेरी पत्नी ने वहाँ सेवा ले ली और मुझे भी जब टाइम मिलता तो मैं भी वहाँ थोड़ी बहुत सेवा करने लगा। और 3 महीने के बाद हमने नामदान की अर्ज़ी लगाई, लेकिन पहली बार हमें नामदान नहीं मिला। फिर कुछ महीने के बाद फिर से अप्लाई किया तो इस बार हमें नामदान मिल गया और नामदान मिलने के बाद हम दोनों भजन सिमरन करने लगे और वो जो चीज़ें होती थी वो बिल्कुल बंद हो गई और हम आज भी उसी घर में रह रहे हैं और आज हमारे 2 बच्चे भी हैं और आज उस घर में हमें 8 साल हो गए हैं और जो चीज़ें उस घर में हमने देखी थी वो सब हमारे नामदान लेने के साथ ही ख़त्म हो गई थी। मैंने अपनी मम्मी की बात मान ली और आज मैं सोचता हूँ कि अगर उस समय मैंने नामदान ना लिया होता तो आज शायद मैं और मेरी पत्नी ज़िंदा ना होते, क्योंकि हम दोनों डिप्रेशन से भरी ज़िंदगी जी रहे थे। ऐसे माहौल में तो कोई भी पागल हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे अंदर हर समय एक डर अपनी जगह बना लेता है तो इसका हमारे दिल पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। और डर एक ऐसी चीज़ है जिस वजह से दिल के दौरे तक पड़ जाते हैं। बाबा जी ने बिल्कुल सही टाइम पर हमें अपनी शरण में लेकर हमें जीवन दान दे दिया और अब हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं नामदान ले लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नामदान लेने का मतलब तो सिर्फ इतना है जैसे किसी डॉक्टर ने हमें एक कागज़ पर दवाई लिख कर दे दी है। जब तक हम दवाई को खाना नहीं शुरू करेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए नामदान सिर्फ इसीलिए मत लीजिए कि कोई दबाव डाल रहा है, बल्कि नामदान इसीलिए लीजिए जब आप नाम की कदर कर सके, भजन सिमरन कर सके। साथ संगत जी, ये साखी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी की संगत कहाँ कहाँ से बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुन रही है जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।